और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहां लेकर चलते हैं। रिकवरी रेट लगभग 78% है और डबलिंग टाइम 24 दिन है। सारे 71 केसेस में से आपके 56 केसेस रिकवर होके घर चले गए हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और जम्मू में 43% जो सारे केसेस हैं उनका वो जम्मू में है। उधमपुर के बारे में मैं ये विशेष उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि इन सब विषयों पर भी हमें विशेष पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि उधमपुर में 21 दिन तक कोई केस नहीं आया, लेकिन अभी 7 मई को उधमपुर जो है वो री-इन्फेक्ट हो गया। और इसी तरह से जो हमारा कठुआ का डिस्ट्रिक्ट है वो भी 17 दिन के बाद अभी री-इन्फेक्ट हो गया। कश्मीर के अंदर हमारे 10 में से 10 डिस्ट्रिक्ट जो है अफेक्टेड हैं, लेकिन जो इसके बारे में एलजी साहब से भी मैंने फोन पे भी विस्तार से बात किया, 2-3 बार इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बातचीत हुआ है और उसके बाद कुछ प्रभावी एक्शंस भी हुए हैं। जो श्रीनगर के पास के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, जिसमें श्रीनगर, बारामूला, बांदीपुरा और अनंतनाग हैं। 4 आपके जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोग अभी आज रेड जोन में मानते हैं, बांदीपुरा, शोपियान, अनंतनाग और श्रीनगर। आज की हमारी ये जो मीटिंग है इसके 2-3 पार्ट्स रहेंगे। हमारे दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर जो लगातार सभी स्टेट्स के साथ बहुत डिटेल में फॉलो अप करते हैं दूसरे अधिकारियों के साथ और सर्विलेंस इत्यादि को बहुत बारीकी से वो मॉनिटर करते हैं, ऐसे डॉक्टर सुजीत सिंह अभी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने जम्मू कश्मीर के बारे में करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और होगा जो कोविड के समय में हम नॉन कोविड की जो बीमारियां हैं या जो हमारे नॉन कोविड वाले प्रोग्राम हैं, कोई मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से जुड़े हुए हैं, इम्यूनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, या एनएचएम के अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं, या ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेशन का प्रोग्राम है, या अस्पतालों के अंदर कोई डायलिसिस की सुविधा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा है, दूसरी बीमारियों का इलाज है, ये सारी चीजें कहीं पर भी एडवर्सली इग्नोर ना हो जाएं, एडवर्सली इफेक्ट ना हो जाएं, इसके बारे में भी कुछ विशेष बिंदुओं पे आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये 2 छोटे-छोटे 5-5 मिनट के प्रेजेंटेशंस होंगे। और उसके बाद हमारी इच्छा है कि हम जो खासकर हमारे रेड स्पॉट्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डीएम से भी उनकी जो भी तैयारी है या उनकी जो भी समस्या है या जिसमें भारत सरकार से उनको और क्या अपेक्षा है वो जानना चाहेंगे। और फिर अंत में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनका जो भी इम्प्रेशन है वो हम उनको जानेंगे। मेरे यहाँ पर मेरे साथ में मेरे सहयोगी मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी मेरे साथ उपलब्ध हैं। कुछ ही दिनों में ऐसे राज्य तो स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 14 दिन पहले देश का डबलिंग रेट 10 कुछ था और अब 12.2 दिनों में कोरोना के केस दुगने हो रहे हैं। 10.8 लगभग 11 दिन का वक्त में मामले दुगने हो रहे थे, लेकिन अब वो बढ़कर 12.2 हो चुका है। तो एक ये बड़ी कामयाबी है देश के लिए कि धीरे धीरे हमारा डबलिंग रेट जो है वो बढ़ रहा है। और एक हफ्ता पहले 10.8 दिनों में कोरोना डबल होता था। 14 दिन पहले कोरोना का डबलिंग रेट 10.9 था और अब 12.2 डबलिंग रेट हो गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत का जो रिकवरी रेट है इस बीमारी से वो भी बहुत बेहतर है। और ये देखिए तस्वीर एक बहुत अहम तस्वीर है क्योंकि ये 40 दिन के अंतराल के बाद पहली ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन वो पटरी पर दौड़ रही है। दिल्ली से बिलासपुर की ट्रेन है ये जो अभी अभी रवाना हुई है दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। दिल्ली से बिलासपुर के लिए इस पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया गया।
किसने सोचा था कि एक चलती हुई ट्रेन की तस्वीर इतनी दुर्लभ हो जाएगी और इतनी बड़ी खबर बनेगी, लेकिन कोरोना के काल में यह भी देखने को मिला। वैसे तो मालगाड़ियां चल रही हैं, श्रमिक एक्सप्रेस श्रमिकों के लिए, उनको लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चली गई, लेकिन कोई आम यात्री के लिए ट्रेन नहीं चली थी अभी तक। आज से उन ट्रेनों की शुरुआत हुई है। पूरे देश में केवल 8 ट्रेनें आज चली हैं। ये पहली ट्रेन है, आज 8 ट्रेनें चल रही हैं, उसमें से पहली ट्रेन है। ये दिल्ली से बिलासपुर के लिए इस ट्रेन को रवाना किया गया है। और जब ये बुकिंग हुई है कल, पहले तो इस वेबसाइट के जरिए, IRCTC के जरिए जब बुकिंग की कोशिश हो रही थी तो काफी देर उसमें लगी। 4 बजे बुकिंग शुरू होनी थी, फिर वो 6 बज गए होते होते, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर जितनी सीटें थी सारी की सारी भर गई, सारी टिकटें बुक हो गई। 80,000 से ज्यादा टिकटें बुक हो गई। जो बुकिंग्स की संख्या है वो 40,000 कुछ है, और यात्री जो सफर कर रहे हैं एक हफ्ते में, अगले एक हफ्ते के लिए जो बुकिंग हुई है वो 80,000 से ज्यादा है। तो PNR होता है वो लगभग 40,000 के आसपास PNR इशू हुए हैं रेलवे की तरफ से। और ये पहली ट्रेन उसके बाद लौटी है पटरी पर 50 दिन के लॉकडाउन के बाद। कोरोना काल में पटरी पर एक बार फिर ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई दी। अब चुनौती ये है कि कैसे ट्रेनों की मूवमेंट को और बढ़ाया जाए। फिलहाल देश के हालात को देखते हुए और जो लोग फंसे हुए हैं इधर उधर, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। ज्यादातर उन्हीं लोगों ने ट्रेन बुक की होगी जो कि अपने घरों से दूर रहे होंगे। आप देखिए, और स्टेशन के ऊपर कितना सख्ती से पालन किया गया। जमीन पर आप देखिए गोल घेरे बना दिए गए हैं कि हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का, सामाजिक दूरी का पालन करता रहे। मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी का मुंह जो है, किसी का फेस अनकवर्ड नहीं हो सकता, मुंह हर किसी का ढका होना जरूरी है, ये नियम है। फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना बहुत जरूरी है। 2 घंटा पहले स्टेशन रिपोर्ट करना पड़ा है आज लोगों को। इसके लिए बड़ी लंबी दूरी तक लाइनें भी लगी हुई देखी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। और आप देखिए सब एक डिस्टेंस मेंटेन करके, दूरी बना करके प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे थे स्टेशन के अंदर जब दाखिल हुए। खाने पीने को लेकर बड़ी सख्ती है। केवल पैक्ड कुछ फूड आइटम्स, लिमिटेड फूड आइटम जो है वो ट्रेन के अंदर उपलब्ध होंगे, वो भी पैक्ड। खुला कोई खाने का सामान नहीं दिया जा रहा है। और यात्रियों से कहा गया कि वो अपने खाने की व्यवस्था स्वयं करके आए, अपने साथ खाना लेकर के आए। लंबी दूरी की ट्रेनों में भी चल रहे हैं तो खाना अपने साथ लेकर के आए, क्योंकि रास्ते में ट्रेन जहाँ रुकेगी भी और जहाँ से चल रही है या जहाँ पर खत्म होगी, किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी स्टेशन पर कोई भी फूड वेंडर नहीं है, कोई खाने की दुकान, कोई खाने का स्टॉल खुला हुआ नहीं होगा। पूरा स्टेशन खाली ही होगा। और स्टेशन पर भी केवल वही व्यक्ति जा पा रहा है जिसके पास अपना खुद का पक्का टिकट है, उसके अलावा किसी की एंट्री भी नहीं है। और ये देखिए जरा सैनिटाइजेशन का स्टाफ, लोग, रेल विभाग के कर्मचारी जो हैं पूरे रेलवे स्टेशन के परिसर को, ट्रेनों की बोगियों को सैनिटाइज करने की पूरी तैयारी के साथ हैं। एक एक ट्रेन को सैनिटाइज किया जा रहा है। हैंडल जो आप दरवाजे पर चढ़ते हैं, हैंडल पकड़ करके जहां जहां भी आप संपर्क करेंगे, आप कुछ चीज को छुएंगे ट्रेन में, उन चीजों पर खास तौर पर ध्यान है। देखिए सीढ़ी पर जो हैंडल लगा होता है उसको कैसे सैनिटाइज किया जा रहा है। दरवाजों के नॉब्स जो हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये एक एक ट्रेन में किया जा रहा है। और चूंकि ये ट्रेन बीच बीच में पैसेंजर उठाती भी जाएगी, तो इसलिए जिस स्टेशन पर भी ट्रेन रुकेगी वहां पर भी सैनिटाइजेशन की जो कवायद है ये करनी पड़ेगी। स्टॉप्स अब पता है हर व्यक्ति को कि एक ट्रेन दिल्ली से अगर ये बिलासपुर गई तो बीच में कितनी जगहों पर रुकते हुए जाएगी। तो चलें, 50 दिन के बाद एक सुखद तस्वीर देखने को मिली है। दिल्ली से पहली ट्रेन रवाना हुई है। दिल्ली से बिलासपुर के लिए ये स्पेशल ट्रेन रवाना की गई है। देखिए ट्रेन का वॉश बेसिन भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि छात्र और मजदूर ज्यादा हैं इस ट्रेन के अंदर। जो ये ट्रेन अभी रवाना की गई है, ये उस श्रमिक एक्सप्रेस से अलग है ट्रेन। इसके लिए बाकायदा बुकिंग करनी पड़ी है लोगों को IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के। और जिंदगी पटरी पर लौटे, ये सबकी दुआ है। इस बीच आज प्रधानमंत्री का रात 8 बजे देश के नाम संबोधन भी है, और सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री कोई राहत भरी खबर दें, कोई ऐसी बात बताएं जिससे ये लगे कि हम कोरोना को हराने में, इस जंग को जीतने में कामयाब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले 4 बार देश के सामने आ चुके हैं। 2 बार उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, 1 बार उन्होंने अपनी एक वीडियो मैसेज जारी किया था। अब देखते हैं कि आज जब वो बात करते हैं तो क्या कहेंगे। ये उनके बारे में जरूर कहा जा रहा है कि जो मजदूर अपने एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनें भी चलाई गई हैं, तो उनके विषय में वो कोई बात कह सकते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें बहुत पीड़ा देने वाली होती हैं।
बहरहाल आम यात्री भी जो इधर उधर फंसे हुए थे उनके लिए भी अब ट्रेनें चलना शुरू हो गई। हालांकि ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। अगर आप भारतीय रेल तंत्र का साइज देखें तो उसके मुकाबले में 15 ट्रेनें कुछ नहीं होती। यहाँ 30 फेरे ट्रेनों के कुछ नहीं होते हैं। और दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए भी ट्रेन रवाना कर दी गई है। तो 2 ट्रेनें चल चुकी हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। एक ट्रेन दिल्ली से बिलासपुर के लिए और एक ट्रेन दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए। और ये देखिए हरा झंडा दिखाते हुए ट्रेन के अंदर से। और ये यात्री, ये डिब्रूगढ़ की ट्रेन है जो आपको दिखाई, जिसमें ये पैसेंजर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरे की तरफ हेलो हाय करते हुए, चेहरों पर सबके मुस्कान है। क्योंकि ये भी अंदाजा ही लगाना पड़ रहा है क्योंकि सबके चेहरे ढके हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको मास्क पहनना जरूरी है। और ट्रेनों के अंदर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यात्री सभी, इस बात की भी उनको हिदायत दी गई है। हालांकि इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम नहीं की गई है, यानी जितनी एक क्षमता एक ट्रेन की ले जाने की होती है यात्रियों को, उतने यात्री हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये तस्वीरें वाकई में राहत देने वाली हैं। ये तस्वीरें उम्मीद बनाती हैं कि हम जल्द, अगर बहुत जल्द नहीं तो निकट भविष्य में एक बार फिर हमारी जो पहले की जिंदगी थी, कोरोना से पहले की, लॉकडाउन से पहले की, उस पर हम वापस लौटेंगे। दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेन रवाना और दिल्ली से बिलासपुर के लिए भी ट्रेन रवाना। 2 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना की जा चुकी हैं। आज 50 दिन हो चुके लॉकडाउन को और उसके बाद ये ट्रेनें चली हैं। बहुत राहत की बात होगी इन यात्रियों के लिए जिनको खुशनसीब हैं, ये लोग जिनको ये पहली यात्रा करने का मौका मिल रहा है। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म पर आप ये सफ़ेद गोले देख रहे होंगे। ये गोले बना दिए गए हैं सफ़ेद पेंट से कि आपको 2 गज की दूरी तो रखनी ही है। तो ट्रेन चली, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है, कोई भीड़ भड़का नहीं है स्टेशन के ऊपर, स्टेशन में। और सैनिटाइजेशन मस्ट है। सैनिटाइजेशन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से, क्योंकि सब जानते हैं कि खुदा न खास्ता कोई भी चूक हुई अगर, तो ये जो पुरानी व्यवस्थाओं को खोलने की बात हो रही है, ट्रेनें चलाने की जो ये पहल हुई है, इस सब पर कहीं दोबारा पाबंदी न लग जाए। इसलिए हर एहतियात बरता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा एहतियात तो खुद यात्रियों को बरतना होगा कि वो सफ़र भी करें, ट्रेन में रहेंगे, एक बोगी के अंदर दर्जनों लोग होते हैं, लेकिन कैसे वो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान करें, उसका पालन करें। मास्क पहनकर सारे यात्री पहुंचे हुए थे आज। आमतौर पर जिस किस्म की भीड़ आपको बड़े स्टेशनों पर देखने को मिलती है वैसा कोई नज़ारा नहीं था, क्योंकि सीमित ट्रेनें चलनी थी आज। स्टेशन के बाहर ज़रूर लंबी लाइन थी। एक हफ्ते के लिए 80,000 से ज़्यादा टिकट बुक हुए हैं। कल चंद मिनटों के अंदर सारे टिकट बुक हो गए। और उसके बाद आज आपको ये पहली ट्रेन चलती हुई दिखाई दी है। ट्रेन जैसे हम भारत जैसे देश में तो लाइफलाइन कहते हैं, हमारे यहाँ आवाजाही का, लंबी दूरी के लिए आवागमन का सबसे बड़ा माध्यम है ट्रेन। करोड़ों लोग सफ़र करते हैं ट्रेनों में। रोजाना 12,000 ट्रेनें चलती हैं। आप सोचिए, भारतीय रेलवे एक दिन में 12,000 ट्रेनें ऑपरेट करता है देश भर के अंदर, और आज केवल 8 ट्रेनें चली हैं। कहाँ 12,000 ट्रेनें और कहाँ 8 ट्रेनें। तो अभी उस 12,000 की कैपेसिटी पर पहुंचने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद ये करें कि ये जो अच्छा काम शुरू हुआ है ये धीरे धीरे और आगे बढ़े और कोई ख़तरा इसमें कोई सामने ना आए। तो आपको हम बता रहे हैं कि ये पहली ट्रेन है जो आप चलती हुई देख रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन। आम यात्रियों के लिए, श्रमिकों के लिए अलग ट्रेन चली हुई है। वो स्पेशल 300 ट्रेनें रोज़ चलाने की क्षमता भारतीय रेलवे ने कहा है कि हमारी हैं। लगभग 100 ट्रेनें रोज़ चल भी रही हैं, लेकिन वो हर राज्य बताता है कि हमारे यहाँ पर इतनी ट्रेनों की आवश्यकता है, इस जगह से इस जगह पर ट्रेन चलानी पड़ेगी, तो वो विशेष ट्रेनें होती हैं। आम पैसेंजर्स के लिए अभी तक रेल नहीं चल रही थी। ये पहली रेलगाड़ी चली है पिछले 50 दिनों के अंदर आम यात्रियों के लिए, जिसमें लोगों ने खुद टिकट खरीद करके, वेबसाइट पर जा करके, लॉगिन करके अपना टिकट खरीदा है और वो स्टेशन लेकर के आए हैं। 2 घंटा पहले उनको स्टेशन पहुंचना पड़ा है। सभी यात्रियों ने मास्क लगा रखा है। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। आमतौर पर ये तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें नहीं होती हैं स्टेशन पर।
गोरिका अरोड़ा हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। गोरिका, जरा बताइएगा कि आज के लिए कौन कौन सी ट्रेनें जो हैं वो तय थी चलना। हमने 2 ट्रेनों के चलने का जिक्र किया है, दिल्ली बिलासपुर, दिल्ली डिब्रूगढ़। बिल्कुल, दिल्ली से 3 ट्रेनें चलने की आज प्लानिंग थी और उनमें से एक ट्रेन, हम आपको बता दें कि पहली ट्रेन जो इस वक्त 50 दिनों के लॉकडाउन के बाद पहली ट्रेन चली है वो नई दिल्ली से बिलासपुर चलने वाली ट्रेन है। अभी 4:10 के आसपास वो ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है बिलासपुर के लिए। दूसरी ट्रेन जो दिल्ली स्टेशन से रवाना होनी है वो नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ की ट्रेन है जो 4:45 का जिसका वक्त है। तमाम यात्री रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच चुके हैं, सबका सैनिटाइजेशन या फिर उनके मेडिकल स्क्रीनिंग हो चुकी है और सबको ट्रेन के अंदर बिठाया जा चुका है। तीसरी ट्रेन जो दिल्ली से बैंगलोर के लिए निकलनी है वो रात 9:15 बजे निकलेगी। इसके अलावा बाकी की जो ट्रेनें हैं, एक हावड़ा से नई दिल्ली रात 7:20 पर, बैंगलोर से नई दिल्ली के लिए जो ट्रेन निकलेगी वो रात 8:30 बजे। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए ट्रेन निकलेगी वो 5:30 बजे शाम को निकलेगी और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए 6:20 पर ट्रेन निकलेगी। तो आज जो तमाम ट्रेनें हैं उनका आखिरी ट्रेन जो आज चलेगी वो 9:15 बजे चलेगी जो नई दिल्ली से बैंगलोर के लिए। तो कुल 8 ट्रेनें आज के लिए फिलहाल तय हुई है, बाकी की जो ट्रेनें हैं वो आने वाले दिनों में चलेंगी। लेकिन अब पहली ट्रेन जो है वो नई दिल्ली स्टेशन से बिलासपुर के लिए निकल चुकी है और तमाम यात्रियों से जब हमने बात की तो उन कई वीडियोज भी हमारे सामने आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यात्री खुद करते हुए दिखे। हालांकि रेलवे स्टेशन पर क्योंकि काफी ज्यादा बाहर भीड़ थी, अंदर किसी तरह लोगों को मैनेज करके ये लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी। लोगों से कहा जा रहा था कि आप रेलवे स्टेशन के अंदर आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ट्रेन के बाहर ही सैनिटाइजर लगा था, कोच के बाहर ही सैनिटाइज अपने हाथों को करने के बाद ही लोग अंदर जा रहे थे। इसके अलावा तमाम लोग जो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं सभी मास्क पहने हुए हैं, क्यों कोई भी ऐसा यात्री नहीं है जो बिना मास्क के यात्रा कर रहा है, क्योंकि रेलवे की तरफ से ये सख्त गाइडलाइंस थी कि आपको मास्क पहनना जरूरी है। आप वो तमाम प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी है जो MHA की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो हफ्ते में 2 या 3 बार चलेंगी, जबकि बाकी की जो ट्रेनें हैं वो हर रोज चलेंगी। यानी कि अगर कोई ट्रेन आज दिल्ली से बिलासपुर के लिए निकली है तो वो अगर कल तक पहुंचेगी तो वही ट्रेन बिलासपुर से दिल्ली भी वापस आएगी। तो करीब 15 ट्रेनों का ये पेयर बनाया गया है। कुल 30 ट्रेनें ये चलेंगी और अभी पहली ट्रेन निकल चुकी है। अब से करीब 15 से 20 मिनट बाद दूसरी ट्रेन भी निकल जाएंगी। तो जाहिर तौर पर कई ऐसे यात्री थे जिनसे हमने बात की सौरभ, जिनका ये कहना था कि पिछले 50 दिन से यानी कि 21 मार्च को वो यहाँ आए थे, 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया और तब से वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। वो सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे भी चले जाए। रुकना इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, ये आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे आपका जो इंटरेक्शन हुआ उन यात्रियों के साथ जिनको आज इस ट्रेन की टिकटें मिली हैं, जो वो आज रवाना हो रही हैं, उनके मन में क्या भावना थी, वो लोग क्या किसी परेशानी में थे, फंसे हुए थे, कैसे टिकट मिली, क्या जद्दोजहद करनी पड़ी, ये पूरी कहानी आपसे सुनना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज देश के नाम संबोधन है। रात 8 बजे प्रधानमंत्री को आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। सब जानना चाहते हैं कि आखिर आज देश से क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी।